नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज ही हमने हॉट टॉपिक में आपको भारत में पत्रकारिता के खतरों के बारे में बताया था और कैसे पूरी दुनिया में मोदी जी की ढोल फटी है। आपको पूरी रैंकिंग दिखाई थी। 157वें नंबर पर मौजूद भारत। क्यों ये रैंकिंग हुई है? क्योंकि सवाल उठाना, तथ्यों को सामने लाना, कटघरे में खड़ा करना, ये सब कुछ गुनाह बन चुका है। अब वो हम जैसे प्रोफेशनल पत्रकार हों या पत्रकार न हो और सवाल खड़े कर रहे हों, संकट में सभी होते हैं। मैं बात कर रहा पवन खेड़ा की। पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और बता दिया कि भैया हिमंता बिस्वा शर्मा मोदी और शाह के सबसे दुलारे, उनकी पत्नी के कई पासपोर्ट हैं, दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर संपत्तियां बना रखी। भाई साहब, कांग्रेसी भाजपाई एक जो है छिछोरा टाइप का आदमी, वो राहुल गांधी की नागरिकता पर इतने दिन से सवाल कर रहा है, उस पर कोई एफआईआर नहीं हुई है। जज तक उस केस से अलग हो जा रहे हैं, अपने आप को अलग कर ले रहे हैं। लेकिन भाजपाई मुख्यमंत्री, मोदी के मुख्यमंत्री पर आरोप लगे तो आरोप लगाने वाले पवन खेड़ा पर एफआईआर ही नहीं हुई। ऐसे पुलिस जुटी गिरफ्तार करने के लिए मानो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल हो, घोषित आतंकवादी हो। ऐसे पवन खेड़ा के पीछे सब पड़ गए और हिमंता बिस्वा शर्मा तो पेड़ा मामलों के जानकार बन गए, पेड़ा एक्सपर्ट। कहे पेड़ा बना दूंगा, आगे क्या क्या कहे वो तो शब्द नहीं बोलना ही ठीक है। पेलूंगा और क्या क्या, मतलब बिल्कुल नीचता के सारे जो है मापदंड सबको तोड़ करके छिन्न भिन्न कर दिया। गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई थी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी, सुप्रीम कोर्ट आ गए, अग्रिम जमानत कैंसिल हो गई। कहा गया जाइए असम हाई कोर्ट। असम हाई कोर्ट गए पवन खेड़ा। मैं अभी खबर पे आ रहा हूं, बस 30 सेकंड में एक बार पूरा का पूरा फिल्म का पहला पार्ट बता दूं। असम हाई कोर्ट गए, असम हाई कोर्ट से तो राहत जो मिली है अभी आगे आप समझिएगा। ऐसा अद्भुत हुआ असम हाई कोर्ट में कि जो पुलिस ने धाराएं एफआईआर में नहीं लगाई थी, हाई कोर्ट ने अपने आदेश में लिख दिया। न्यायिक मामलों को समझने वाले इसकी गंभीरता समझेंगे। अद्भुत हुआ, अद्भुत, अकल्पनीय। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और अभिषेक मनु सिंघवी मैदान में उतरे। सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने मोदी के उस दुलारे मुख्यमंत्री की बखिया उधेड़ दी और फिर जज को 3 पन्ने का आदेश लिखना पड़ा। कोई ऑप्शन नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जितना सच था उसके बाद उसको नकारने का, और हाई कोर्ट की जैसे जिस तरीके से कलई खोली अभिषेक मनु सिंघवी ने, उस आदेश की कलई खोली, उसके बाद कोई ऑप्शन था ही नहीं। अगर न्यायविद कोई भी होगा वो समझेगा तो एक ही रास्ता है कि आप उस मुख्यमंत्री के बारे में लिखिए, कलम आपके चलेंगे। और चला कलम, वो कलम चली। सुप्रीम कोर्ट को हम बहुत ज्यादा सैल्यूट वलूट तो नहीं करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को आज इस फैसले के लिए एक एक जो है तारीफ में ताली बजाई जा सकती है कि कम से कम फैसले में नाम लिख करके, नाम लिख के हिमंता बिस्वा शर्मा का, और आदेश में जो कुछ लिखा है वो आश्चर्यजनक है, पिछले काफी दिनों से देखा नहीं गया है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा किसी को सैल्यूट वलूट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत आप करिएगा सैल्यूट, क्योंकि अगले ही दिन आपको फिर से उल्टा कुछ देखने को सुनने को मिल सकता है। हेमंत भाई को ले आइए, जोड़िए फटाफट, लेट हो गया। स्वागत है हेमंत भाई। हेडलाइन दिखाइए, हेडलाइन लाइए और सीधा मैं चलूं फिर हेमंत जी के पास। पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत, लेकिन पुलिस के बुलाने पर थाने में होना होगा पेश। सुप्रीम कोर्ट के भीतर क्या हुआ है, एक क्लिप मैं आपको सुनवा देता हूं। सुप्रीम कोर्ट के भीतर से जो क्लिप आजकल होता है ना, उसका वेबकास्टिंग होती है, वो वाली क्लिप है, उसको सुनिए और फिर सीधा आप हेमंत भाई को सुनिएगा। पहले सुना दीजिए भैया कोर्ट के भीतर की क्लिप। 9 is a very interesting one. Leave it for a minute. But all of them till number 9 are bailable. Last column on the right.
All of them, the meaning of bailable, of course, is that it's not automatically bail. You go to the police and they give you bail. That's the thing. I don't have to approach a court for it. All the 9 sections is point number 1. Point number 2, the impugned order has numerous errors. One of the errors at para 14 of the impugned order is a reference to section 339, saying that he should be arrested because prima facie he is guilty of 339, omitting to note 2 things. That 339 is neither in the FIR nor in the police complaint. Only the learned judge finds it. And 339 is bailable. In this case, petitioner Khera had claimed that the accusations he had brought are based on certain documents which he has in his possession. On the other hand, police claim that these documents are already detected to be false documents. Before a trial so quickly, after filing of the case by the informant, the petitioner has not made any claims that the police had made fabric. हेमंत भाई, ये क्लिप तो अभी मैं देख रहा था, इसकी और लंबी भी क्लिप आ चुकी है, लेकिन लंबी क्लिप में नहीं जाएंगे। लंबी क्लिप में जाएंगे तो फिर तो अलग से पूरा हम सुनाई देंगे अभिषेक मनु सिंघवी साहब। आज जो दलील हुई है, उस दलील में क्या बचा बताइए आप? बड़े गर्व से कह रहे थे मैं क्या क्या करूंगा, पेड़ा बनाऊंगा, खीरा बनाऊंगा, रायता बनाऊंगा, क्या क्या, मतलब दुनिया भर का जो जो उल जलूल हो सकता है सब बके। आज सुप्रीम कोर्ट में जो लिखा गया है, इसके बाद माफी तो न मांगे अगर मुख्यमंत्री, तो फिर उनकी बेशर्मी उन्हीं के हवाले कर दिया जाना चाहिए। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, कल ये आर्गुमेंट पूरा हो गया था, माननीय कोर्ट ने इसको रिजर्व रख लिया था ऑर्डर को। आज जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस एएस चंदूरकर की बेंच ने अपना ऑर्डर दिया और ऑर्डर में उनको इंटरिम बेल दे दी। जैसा आपको पता है कि छिटपुट उसके अंदर हमेशा जो है शर्तें छोटी मोटी रहती हैं, तो वो है बेल किस बात पे दी कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है वो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है और उसे आसानी से खतरे में नहीं डाला जा सकता। साथ ही निर्देश भी दिया कि क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन केस नंबर 4/2026 में गिरफ्तारी की स्थिति में पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए। ये ऑर्डर पढ़ रहा हूं। कोर्ट ने कहा कि वह इस तथ्य से अवगत है कि दोनों पक्षों की ओर से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं, लेकिन किसी की आजादी से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। ये सारी की सारी चीजें उसमें हैं। और जो जमानत की छोटी सी 3 शर्तें हैं, जांच में पूरा सहयोग करना, वो तो हमेशा ही होता है, स्टैंडर्ड लाइन है। जब भी पुलिस स्टेशन में बुलाया जाए उपस्थित होना पड़ेगा। नंबर 3, वे किसी भी तरीके से सबूतों को प्रभावित या छेड़छाड़ नहीं कर सकेंगे। ये सामान्य चीज है, ये हमेशा ही होती है। इसमें आशीष भाई जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ना, आपने अभिषेक मनु सिंघवी का पार्ट दिखाया और अब जो ये सामने चल रहा है स्क्रीन पे, ये है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में 3 पेज के अंदर अलग अलग मौकों के ऊपर जो है, जो अपने क्या नाम है, असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा, उनके बारे में टिप्पणी की गई है। और वैसे तथ्य हैं जिनको आप नजरअंदाज ना तो कर सकते हैं और ना करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अपीलकर्ता पवन खेड़ा के खिलाफ जो टिप्पणियां की थी, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में दर्ज होगी है आशीष भाई। ऐसा आमतौर पे इन दिनों देखा नहीं जाता। तो जो अभद्र भाषा थी सर्वोच्च न्यायालय के रिकॉर्ड में, वो पार्शियली दर्ज हो गई है। और ग्रेस देखिए कि अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उसको रेफर नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं इसको रेफर नहीं करूंगा। अभद्र भाषा में सर्वोच्च न्यायालय के उस रिकॉर्ड में दर्ज हो गई है और अगर हो सके तो उनको माफी मांग लेनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने आदेश में लिखा आशीष भाई, वो काफी इंटरेस्टिंग है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये आपके सामने है बिल्कुल। अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा इसको रेफर कर दूं। नहीं, पूरा पढ़िए भैया, पूरा पढ़िए, दो लोग पता चले। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जो है ये कहा कि कोर्ट अनकोट है, जो मैं पढ़ रहा हूं, कोर्ट के ऑर्डर से ही पढ़ रहा हूं। वी कैन नॉट लूज साइट ऑफ द फैक्ट दैट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, नहीं, ये इससे पहले वाला पेज चलाइए, बिल्कुल शुरू से चलाइए, ऐसे बीच में नहीं, जो मैं बोलूं वही दिखे तो अच्छा। यस, वी कैन नॉट लूज द साइट ऑफ द फैक्ट दैट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, हम इस बात को नहीं वो कर सकते, इसको छोड़ नहीं सकते कि राज्य के मुख्यमंत्री ने, जो शिकायतकर्ता के पति भी हैं, ने कई असंसदीय टिप्पणियां की हैं अपीलकर्ता के खिलाफ अलग अलग प्रेस बयानों में, जो कोर्ट में एनेक्सर 5 के तहत सारी दर्ज की गई है, संलग्न की गई है। टू साइट ए फ्यू, उनमें से कुछ को रेफर करते हुए पैरा 22 में क्या कहा कोर्ट ने, कंप्लेनेंट्स हस्बैंड, जो मुख्यमंत्री हैं कंप्लेनेंट के,
उन्होंने 7/4/26 को ये कहा, कोर्ट, दिस इलेक्शन विल सर्टेनली प्रोसीड एज प्लान्ड, ये चुनाव अपनी योजना के हिसाब से चलेगा, बट आई एम गोइंग टू टेक फर्दर एक्शन, लेकिन मैं आगे की कार्रवाई करूंगा, विच आई विल रिवील रिलेटेड टू टर्न पवन खेड़ा इनटू पवन पेड़ा, तो आगे की कार्रवाई करूंगा जिसमें पवन खेड़ा को पवन केड़ा बनाया जाएगा, पेड़ा बनाया जाएगा, वेट फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिन का इंतजार कीजिए, अनकोट। फिर पिटीशन से ही मेंशन करते हुए कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा, ही हैज फर्दर स्टेटेड ऑन 7/4/2026 दैट, उन्हें आगे फिर कहा 7/4/26 को, ही हैज फाइल्ड नाउ, हैजंट ही, उसने अपने दर्ज करा दी है, कराई नहीं, ही रैन अवे फ्रॉम गुवाहाटी एज अर्ली एज 6 AM yesterday morning, वो गुवाहाटी से भाग गया सुबह सुबह 6 बजे। आई जस्ट लर्न फ्रॉम आवर कॉन्टेक्ट्स इन दिल्ली, मुझे अपने दिल्ली के संपर्कों से पता लगा, वाया न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, अखबारों की रिपोर्ट से, दैट व्हेन द पुलिस वेंट टू दिल्ली, जब पुलिस दिल्ली गई, ही हैड ऑलरेडी फ्लेड ऑल द वे टू हैदराबाद, तब तक वो हैदराबाद भाग चुका था। ऑन बीइंग पुट ए क्वेश्चन, सवाल पूछे जाने पर, क्वेश्चन, यू हैड यूज्ड सर्टेन वर्ड्स रिगार्डिंग हिम, आपने उनके खिलाफ कुछ शब्द प्रयोग किए थे, ही आंसर्ड, उन्होंने जवाब दिया, वेल दैट इज जस्ट इलेक्शन रिटोरिक, ये सब चुनावी बयानबाजी है। ऑन द सेम डेट ही गेव अनदर स्टेटमेंट, उसी दिन उसने एक और बयान दिया, हु इज दिस पवन खेड़ा, ये पवन खेड़ा कौन है, इवन इफ ही हाइड्स इन द हेल आई विल ड्रैग हिम आउट, अगर वो नरक में भी छुप जाए तो मैं उसको वहां से भी निकाल लाऊंगा। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में दर्ज है आशीष भाई, वो पढ़ रहा हूं। ही फर्दर स्टेटेड ऑन 8/4/2026 दैट, उसने 8 अप्रैल 2026 को फिर कहा, नो नहीं, वेल फर्स्ट आई शैल गो आफ्टर खेड़ा, पहले मैं खेड़ा के पीछे जाऊंगा, एंड नॉक हिम आउट, खेड़ा को पेलूंगा, ये शब्द आगे मैं ज्यादा रिपीट नहीं करना चाहता। देन इफ अदर नेम कम्स अप, उसके बाद अगर कोई और नाम आता है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, जांच के दौरान, आई शैल मेक द अदर्स पे द प्राइस, फिर उनको भी अपनी उसका जो देना पड़ेगी, कीमत चुकानी पड़ेगी, बाकी को फिर पेड़ा बनाऊंगा। आगे कहते हैं कोर्ट, पेज नंबर 17 पे, देन ऑन 11/4/2026 इट वाज स्टेटेड, 11/4/2026 को फिर कहा गया, रिगार्डिंग द पॉलिस द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज करंटली इन फोर्स, इस समय आचार संहिता प्रदेश में लागू है। हैड आई बीन एक्सरसाइजिंग द फुल अथॉरिटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, अगर मेरे पास मुख्यमंत्री के कार्यालय की पूरी ताकत होती, वेयर एज टुडे इन ए सेंस आई एम अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, क्योंकि आचार संहिता थी इसलिए मैं अधिकार क्षेत्र में चुनाव आयोग के हूं। हैड आई बीन फ्री टू एक्ट विदाउट रिस्ट्रिक्शंस, अगर मेरे ऊपर ये प्रतिबंध ना होते, आई वुड नॉट, मैं नहीं, आगे चलिए, थोड़ा तेज चला दीजिए प्लीज, आई वुड नॉट हैव सेंट जस्ट द असम पुलिस, अगर मेरे पास अधिकार होते तो मैं केवल असम पुलिस नहीं भेजता, आई वुड हैव डिप्लॉयड द सीआरपीएफ एज वेल, मैं सीआरपीएफ को भी डिप्लॉय करता। आप बताइए मुख्यमंत्री के पास पावर है क्या सीआरपीएफ को डिप्लॉय करने की? गृह मंत्रालय के अंदर होती है। बट सिंस आई एम नॉट फ्री टू एक्ट यूनिलैटरली टुडे, लेकिन चूंकि मैं आज एक तरफा ढंग से काम करने के लिए ऑथराइज नहीं हूं, वो नहीं, अधिकार नहीं है, ओनली द रेगुलर पुलिस वर सेंट, इसलिए नियमित पुलिस भेजी गई थी, राज्य पुलिस भेजी गई थी। एज ऑफ टुडे, आज के दिन, आई कैन नॉट एक्सर्ट एनी पर्सनल इन्फ्लुएंस, मैं कोई व्यक्तिगत प्रभाव नहीं डाल सकता। द एमसीसी इन इफेक्ट, आचार संहिता प्रभाव में है। हैड द एमसीसी नॉट बीन इन फोर्स, अगर आचार संहिता लागू नहीं होती, पवन खेड़ा वुड नेवर हैव बीन एबल टू ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू हैदराबाद, पवन खेड़ा कभी दिल्ली से हैदराबाद नहीं जा सकता था। आई वुड हैव हैड हिम डिप्लेन्ड, उसको जहाज से उतारता मैं और रास्ते से उसको वापस लेके आता। रिपोर्टर पूछता है, ही वॉज एक्चुअली सेइंग आई एम सिटिंग राइट हियर इन गुवाहाटी, तो रिपोर्टर ने पूछा कि वो तो कह रहे थे कि मैं गुवाहाटी में बैठा हूं। स्टॉप मी इफ यू कैन आई चैलेंज यू, मैं आपको चुनौती देता हूं, मुझे रोक लो। सीएम ने कहा, इट इज द पुलिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन, ये पुलिस की जिम्मेदारी है वो जांच करे। हाउएवर, हालांकि इफ द बीजेपी फॉर्म्स द गवर्नमेंट, अगर बीजेपी की सरकार आती है, देन पवन खेड़ा विल स्पेंड द वेरी लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ इन एन असम जेल, जीवन के आखिरी उस तक जेल में रहेगा। बताइए, पुलिस भी वो भेजेगा, सीआरपीएफ भी वो भेजेगा, पेड़ा भी वो बनाएगा, कुछ और भी वो बनाएगा, और सजा भी वही देगा, आखिरी सांस तक जेल में रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश, आशीष भाई, ये दर्ज किया गया है। आदेश का पार्ट है जो मैंने आपको पढ़ के बताया, पैरा 22 के अंदर। और उस सब के बावजूद भी शालीनता देखिए, जो अभिषेक मनु सिंह भी है, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इसमें से एक भी शब्द नहीं पढ़ा, एक भी शब्द नहीं पढ़ा।
और एक प्रोफेशनल वकील के नाते बहुत सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने क्या कहा मुझे लगता है वो भी दर्शकों को सुना देना चाहिए, जिससे पता लगे कि मोदी के चेलों की क्या स्थिति है। सुनाइए भैया, सिंघवी साहब को सुनाइए। एक और व्यापक मुद्दा है, और मैं विनम्रता से कहूंगा, मैं कोई भी नहीं हूं वैसे सुझाव देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री वापस बन सकते हैं 4 तारीख को, वापस नहीं बने वो मुद्दा है ही नहीं, चाहे जीते वो हारे, उनको ये सोचना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए कि जो 3 पन्नों में उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ 22 में कोट किया है उनको, माननीय मुख्यमंत्री को, और कई चीजें कोट नहीं की हैं जो मेरी याचिका में है, जो न मैं बोल सकता हूं न कोट कर सकती है उच्चतम न्यायालय। तो मैं एक बड़ा विनम्रता से प्रश्न पूछूंगा कि क्या ये शोभा देता है किसी शपथ ग्रहण संवैधानिक पदासीन व्यक्ति को? और ये चुनाव की बात नहीं है, आप जीते कल, आप हारें कल। ये बात है कि क्या फर्क है आपके बीच में, हमारे बीच में, हमारे गौरवशाली गणतंत्र के बीच में, और हमारी पड़ोसियों के गणतंत्र के बीच में, जहां ये सब चीजें होती हैं। और इसलिए मैं समझता हूं कि अगर वो हमारे सुझाव से नहीं, स्वतः इस बात पर पुनर्विचार करें और कम से कम गंभीर रूप से खेद प्रकट करें, मैं माफी की बात नहीं करता, तो वो खुद अपने आप को ऊंचा लेंगे। हमको कोई उससे खास सरोकार नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि इस प्रकार की शब्दावली, इस प्रकार के आरोप, इस प्रकार के धमकियां, इस प्रकार के संदर्भ और इडियम्स का इस्तेमाल किया गया है जो शर्मनाक हैं, और किसी भी गणतंत्र में, किसी भी चुनाव अभियान में उनकी जगह नहीं है। इसमें सबसे जो मुझे आपने हेमंत भाई सबको किया, गाली गलौज तो मान लीजिए वो रोज की हैबिट है, लोगों की आदत में आ चुका है। वो मुझे लाइन सबसे ज्यादा स्ट्राइक की, जिसमें लिखा है कि उन्होंने कहा, हिमंता बिस्वा शर्मा ने, कि अगर ये जेल में आए, असम की जेल में, तो अपने जिंदगी के आखिरी दिन तक ये असम की जेल में रहेंगे। जिंदगी के आखिरी दिन तक असम की जेल में रहेंगे, ये तय करने वाले हिमंता बिस्वा शर्मा को। फिर सुप्रीम कोर्ट बंद करें, जज साहब लोग जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं बंद करें, घर जाएं, सब तो हिमंता बिस्वा शर्मा तय कर देंगे जिंदगी का आखिरी दिन तक। उनकी पत्नी पर आरोप लगा दिया जो व्यक्ति, वो जिंदगी के आखिरी दिन तक जाएगा। यानी ये लोग मुख्यमंत्री, इन लोगों को दिया गया सत्ता में आए हैं, तो ये अपनी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, मतलब उनके लिए सब कानून जो है उसको फूंक देंगे, स्वाहा कर देंगे, माचिस लगा देंगे उसमें। ये कौन है भाई जिंदगी का आखिरी दिन तक रखने वाला? अच्छा, एक चीज मैं उस सवाल के साथ ऐड कर दूं, हाई कोर्ट के आदेश की चर्चा आप कर रहे थे। हाई कोर्ट के आदेश में क्या क्या ऐसा था सिंघवी साहब ने जिसको जो है सुप्रीम कोर्ट में बताया है, वो जानना जरूरी है दर्शकों के लिए, ताकि हमारी न्यायपालिका के असली मतलब ढांचे को, चरित्र नहीं कहूंगा मैं, शब्दों को थोड़ा अपने रोक ले रहा हूं, नहीं तो बहुत कुछ कहने का मन होता है, जरा कम से कम दर्शक जान पावे कि हमारी न्यायपालिका कैसे काम कर रही है। आशीष भाई, इसका पूरा घटनाक्रम आप देखिएगा। जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ, इनकी एंटीसिपेटरी बेल के लिए, इंटरिम के लिए सुप्रीम कोर्ट में सीधी पिटीशन डाली गई। तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप गुवाहाटी हाई कोर्ट चाहिए। गुवाहाटी हाई कोर्ट गए, भाई वो पवन खेड़ा है, कांग्रेस का प्रवक्ता है राष्ट्रीय, मेरे राप जैसा हो तो उसके तो बिस्तर ही बिक जाएंगे इतने देर धक्के खाने में, वकील को ऐसे तो होते नहीं। उसके बाद गुवाहाटी में फाइल किया गया, तो गुवाहाटी में जो ऑर्डर किया कोर्ट ने, उसमें लिखा कि उसमें सारी धाराएं तो जो होती है, जो पुलिस की उसके एफआईआर के अंदर बाकायदा पिटीशन भी मेंशन होती है, सारी होती है, उसके अंदर 339 सेक्शन आई कहां से? ठीक, और उस 339 सेक्शन को लेकर के जज साहब ने अपने ऑर्डर में कोई टिप्पणी की। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में खड़ा होकर के जजों के सामने पूरी एफआईआर दिखाते हुए, जो वीडियो आपने पहले दिखाई, उसमें कहा कि माय लॉर्ड्स, इसमें आर्टिकल वो क्या नाम है, धारा 339 है कहां? इसमें तो 339 है ही नहीं, और ऑर्डर के अंदर लिखी हुई है। यानी कि जो धारा है ही नहीं एफआईआर में, उसको लेकर के आप उस पर टिप्पणी करें कोर्ट की मेरिट, केस की मेरिट पे, तो अपने आप में कहीं ना कहीं को एक सो कॉल्ड बायस दिखता है। अब इतना ही कहूंगा, मैं भी थोड़ा सा आपकी तरह थोड़े शब्द हल्के रख रहा हूं, न्यायपालिका का मामला है। तो अब सवाल यह है कि आप हाईकोर्ट के जज की कुर्सी पे बैठे हैं और आप सेक्शंस भी ध्यान से नहीं पढ़ रहे और ऑर्डर पास कर रहे हैं, और ऑर्डर भी कोई ऐसा वैसा नहीं, किसी की निजी स्वतंत्रता का मामला है। तो ये अपने आप में एक नॉन सीरियस एटीट्यूड, और कहीं ना कहीं ये प्री डिटरमिन्ड एटीट्यूड भी,
आपके पास कोई पिटीशन आई, आपका अधिकार क्षेत्र, आप जो करें, लेकिन उसमें सेक्शन तो गलत मेंशन ना करें ना, कम से कम ये तो देखना ही चाहिए। सो दैट somehow that reflects upon the functioning of the concerned court, whatever it is। तो वो बात सुप्रीम कोर्ट में कही गई, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने उसका संज्ञान लेते हुए, आप एक चीज और मानिएगा, अगर वो चीज ना हुई होती ना तो शायद इनको ये ना मिलती एंटिसिपेटरी, ये भी ध्यान रखिएगा। चूंकि हाईकोर्ट में इस तरह की दिक्कत थी ये की, और सारी की सारी धाराएं उसमें अवेलेबल है। सिंह भी बता रहे हैं कि 9 धाराएं हैं, 9 की 9 अवेलेबल है, और वो जाकर के पेश होकर के जमानत मिल जाती है। तो मैं एंटिसिपेटरी मांग रहा हूं, इतनी सी बात है, मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है। तो कुल मिलाकर के ये जो केस है, ये जो भाजपाइयों का जो एक सत्ता का दंभ है ना, कि मैं पुलिस नहीं भेजता, सीआरपीएफ भेजता। मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आशीष भाई सीआरपीएफ नहीं आया करती। ये नहीं है आजकल तो आज नहीं, ऐसा नहीं, आज आप गलत सोच रहे हो। आजकल तो ज्ञानेश गुप्ता के भी अधिकार क्षेत्र में, कैसी बात कर रहे हो आप? बंगाल में कहा उन्होंने कि जब सारे नियम कानून थैली में अपने रख लो जेब में, तब तो कुछ कर लो भैया। हाँ, तो ये भी वही वैसे रखे हुए भाई, ये भी तो वहीं से है। तो उसने कहा कि चुनाव के बाद भी रहेगी पैरामिलिट्री, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो इन महोदय ने भी कह दिया कि पैरामिलिट्री भेजता, अकेली पुलिस ने, मेरे पास अधिकार नहीं। और सबसे जो विचित्र बात है वो ये कहना कि आखिरी सांस तक वो रहेंगे। ये सत्ता के अहंकार की पराकाष्ठा है। जो कहते हैं ना, जज एंड जूरी इन योर ओन केस। यार आप मुख्यमंत्री हो, आप एक चुने हुए व्यक्ति हो, भारत के संविधान की शपथ ली है, आपका अधिकार क्षेत्र अलग है, पुलिस का अलग है, न्यायपालिका का अलग है। उस सब का सम्मान होना चाहिए। आपका भी सम्मान है, पुलिस का भी सम्मान है, न्यायपालिका का भी सम्मान है। तो न्यायपालिका काम भी आप ही करोगे क्या? फिर वो क्या करेंगे? आखिरी सांस तक पवन खेड़ा को जेल में रखने। तो अपने आप में ये बड़बोलापन है, ये अहंकार है, ये दम्भ है, और ये इनका चाल चरित्र और चेहरा दिखाता है भाजपा के इकोसिस्टम का, कि ये बाहर कहते क्या है विनम्रता के नाम पे, और करते क्या है एक्चुअल में, इनके विचार क्या है, ये आज आपके सामने। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये सारी ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में आना। मुझे लगता है अगर भारतीय जनता पार्टी इस सारे मामले को देखे तो कहीं ऐसा ना हो, अगर कोई मेरिट में फैसला करने वाला हो, कि चुनाव के बाद जिस तरह की परिस्थिति दिखी रही है, असम में बीजेपी जीत रही है, तो कहीं इनको कुर्सी के लेने देने ना पड़ जाए। लेकिन दूसरा भी है इसमें, ये जो चयन करने वाले लोग हैं उनको शायद ऐसे ही लोग पसंद है। अगर अदरवाइज कोई बात होती, मान लीजिए कोई सिलेक्शन आपने कर रहा है और उस आदमी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की टिप्पणी है, आप एक बार सोचते जरूर कि यार ये तो कई कल को एम्बेरसमेंट करा सकता है। लेकिन यहां पर क्या होगा ये वो दो ही जाने, गुजरात वाले, उसमें मैं और आप कुछ नहीं कह सकते। ये आप इतने पे सोचने की बात कर रहे हो, मैं नॉर्मली कहता हूं कि गोदी मीडिया से कुछ भी नहीं देखना चाहिए, लेकिन एक इंटरव्यू है, हिमंता बिस्वा शर्मा का एक इंटरव्यू किया था एबीपी न्यूज, एक है मोहतरमा, उन्होंने किया। वो इंटरव्यू का मैंने सिर्फ जो होता है, जब कोई इंटरव्यू वगैरह करते हैं तो एक प्रोमो रिलीज होता है, टीजर, वो टीजर सिर्फ मैंने देखा था, इंटरव्यू फिर देखने की हिम्मत नहीं हुई। आप करो, इस सबसे गंभीर है वो इंटरव्यू जो सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ है, जितना कुछ हुआ है ना हेमंत भाई, मैं उसी खत्म कर दूंगा, सबसे गंभीर है। उसमें पता है क्या क्या बोला था उन्होंने? मैं 3-4 पॉइंट बता रहा हूं। पहला पॉइंट, जिस दिन नतीजे आएंगे उसी दिन सबसे पहले मैं डीजीपी पर जो है उसको कटघरे में खड़ा करूंगा, उस पर एक्शन शुरू करूंगा। दूसरा, चुनाव आयोग के खिलाफ पीआईएल करूंगा। चुनाव आयोग भैया, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पीआईएल करूंगा। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, चुनाव आयोग पर जो है मैं वो करूंगा, आपको ही भेज दूंगा, देखिएगा। चलिए, ये दोनों तो हो गया उनकी अपनी बात की वो घेरेंगे डीजीपी को, पे एक्शन करेंगे वो। उसके आगे अब गंभीरता शुरू होती है। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा घुसपैठियों पर सवाल था, तो उनका हम तो रात के अंधेरा, जब रात होता है तो हम अंधेरा में बांग्लादेश में ठेल देता है, अंधेरा में ऐसे फेंक देता है, ठेल देता है। आप दुनिया में अगर ये यही उनका तो ठेल देता, फेल देता, जो भी फेंक देता कर रहे हैं, उसका आजकल भाषा इतना बड़ा बैरियर नहीं है, सब समझ जाएंगे। दुनिया में अगर यही खाली वो क्लिप बांग्लादेश खाली वो कर दे किसी भी प्लेटफॉर्म पर, यूएन से लेके कहीं भी, कि ये जो है वहां पर सरकार का हिस्सा है, संवैधानिक पद पर बना हुआ है, सीमावर्ती राज्य का मुख्यमंत्री है, क्या भारत की हालत होगी। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या बोला पता है आपको? मैं तो चाहता हूं
कि भारत और बांग्लादेश के संबंध कभी ठीक ना हो। भारत और बांग्लादेश के संबंध जब खराब रहते हैं तो मुझे ठीक लगता है। हमारा हमारा असम के लिए ठीक होता है जब भारत और बांग्लादेश का संबंध खराब होता है। तो बांग्लादेश और भारत के संबंध कभी नहीं ठीक हो, ये मैं दिल से चाहता हूं, ये मैं चाहता हूं। आपको अभी भी यकीन, कोई ऐसे कैसे बोल सकता है भाई? संविधान जब भी की शपथ भारत, लिए हुए, संविधान हाँ, की शपथ लिए हुआ व्यक्ति, उसकी संविधान की शपथ में क्या होता है? भारत की एकता और अखंडता, हाँ, सभी समुदाय के लोग, ये सारा संविधान उसका शपथ का पार्ट है। बिना किसी इलविल के सबको बराबर न्याय दूंगा, ये शपथ का हिस्सा होता है। और आप भगवान के नाम पे या जिसके नाम पे भी शपथ लेते हैं, संविधान के नाम पे लेते हैं, उसके बाद अगर ये टिप्पणी है तो फिर तो सोच ही लेना चाहिए गुजरातियों को। उनके पास तो एक से एक नगीने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी मंच पर, अंतरराष्ट्रीय मंच पे, मान लिया बांग्लादेश अति कर दे, बांग्लादेश बहुत भारत के प्रति गलत रवैया रहे, बांग्लादेश में भारत विरोधी रुख पर आ जाए, अड़ जाए, और आप कहीं भी जाओ कि बांग्लादेश जो है भाई एक इंटरनेशनल ग्लोबल वर्ल्ड दुनिया है, ये ग्लोबल विलेज है, तो इंटरनेशनल फोरम में जाते हैं, जाओ कि ये बांग्लादेश जो है तमाम अंतरराष्ट्रीय नियमों कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, वो दिखा दे क्लिप कि भाई साहब हम कर रहे हैं। इसका मुख्यमंत्री कहता है कि हम तो चाहते हैं कि कभी भारत बांग्लादेश का संबंध न ठीक हो। आप बताओ कौन चाहता होगा? कौन जो है किसके विरोध में है? बांग्लादेश विरोधी इसका रवैया है कि हमारा भारत विरोधी है? इसको पहले पूछो, उसके बाद क्या जवाब देंगे, जरा जवाब लिखवा लीजिए जयशंकर से। कल्पना करिए ना, ये स्थितियां देश के लिए कितनी भयावह स्थिति। मैं अभी क्लिप भेजूंगा एबीपी का, मैंने इसलिए नाम बता दिया, एबीपी का इंटरव्यू है, इसलिए हम नहीं उस क्लिप को नहीं, क्लिप चला देते। वो इंटरव्यू चुनाव के समय का है। खैर चलिए, इजाजत दीजिए, हमें पूरा ब्यौरा कोर्ट में क्या हुआ सब हेमंत भाई ने बता ही दिया है। इजाजत दीजिए, धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।